देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी महान नेता थी। उन्होंने देश जब विकास की गति पकड़ रहा था तो कोई कानून लाकर सुधार किए, लैंड रिफॉर्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनके लाए रिफॉर्म का फायदा आज हो रहा है। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए दिया। उन्होंने कहा कि उनके खून का एक एक कतरा देश के लिए काम आएगा। वहीं वाइल्ड फ्लावर हॉल को सरकार के अधीन लेने पर सवाल पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की संपदा को नुकसान न हो, इसका ये सरकार का दायित्व है। सरकार 22 सालों से इसकी लड़ाई को लड़ रही है। कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुनाया है। उसके बाद कल सरकार ने उसे अधिग्रहण किया, लेकिन कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को है। सीएम ने कहा कि राज्य के पास हाइड्रो और पर्यटन है। सरकार दोनों में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। 22 साल से ये केस लड़ रहे हैं हम, और हमने अच्छे वकील करके अच्छे तथ्यों को रखकर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। और कल सुबह हमने 8:30 बजे उसका टेक ओवर भी कर लिया, पोजीशन भी ले लिया। उसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि आप उसको, जो हमारे एग्जीक्यूशन ऑर्डर थे, उसको स्टे कर दिया और उसकी तारीख 21 तारीख को लगी है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश के पास सिर्फ पर्यटन है और हाइड्रो है, और हाइड्रो में जो हमारे प्रदेश की हक मिलना चाहिए उसकी लड़ाई भी हमारी सरकार लड़ रही है। पर्यटन में जो चीज़ों का में हमारा हक बनता है वो हम अपना हक लेकर रहेंगे, और ये लड़ाई कानूनी भी लड़ेंगे और राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे। सर, क्या क्योंकि कोर्ट ने स्टे कर दिया, कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। कल वो 8:30 से 3-4 बजे तक तो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर भी वहीं था, अकाउंट ऑफिसर भी था। हमने ये कहा कि वाइल्ड फ्लावर में जो गेस्ट रह रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हो, उनकी बुकिंग को भी कोई नुकसान ना हो, वो आए और है। लेकिन ये स्टेट की संपदा है। 22 साल में एक भी पैसा जो हमारा है 126 बीघों में लीज का हमें नहीं मिला है। आप बताइए, क्या यह हमारा अधिकार नहीं है? जब हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया है, लीज मिली, तो ये हमारा अधिकार है। ये हिमाचल के लोगों का अधिकार है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन हम अपनी संपदा को नहीं लुटने देंगे, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। इंदिरा जी एक महान नेता थी, और उन्होंने जब देश विकास की गति पकड़ रहा था, कई कानून लाकर उन्होंने सुधार किए, और जिसमें लैंड रिफॉर्म्स थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। ये सब इंदिरा गांधी जी की देन थी। नहीं तो पहले प्राइवेट्स बैंक्स होते थे, बड़े बड़े धन्ना सेठों के बैंक होते थे। उन्होंने एक ही कानून बनाकर उनको राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक का दर्जा दिलाया, और निश्चित रूप से उन्होंने जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसका फ़ायदा आज हमें उनके जाने के बाद हमें महसूस हो रहा है। वो एक ऐसी नेता थी, जब 1971 का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उन्होंने इस देश की खातिर, जब हमारा देश अभी विकसित देश नहीं था, विकास की गति पकड़ रहा था, बांग्लादेश के रूप में एक अलग राष्ट्र का निर्माण किया। इसका देशभक्ति से, इससे बड़ा देशभक्ति का उदाहरण और कोई नहीं मिलता। और अपने प्राणों की बलिदान इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने उड़ीसा में एक जनसभा में कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम आएगा। उसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें आतंकवादियों ने गोली से भुना दिया, और उनके अंतिम शब्द जो थे वो जय हिंद के अंतिम शब्द लिखे। सर, आपने देशभक्ति